हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है। आरआरबी पीओ में लास्ट 5 इयर्स में कितनी वैकेंसीज आई थी, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरआरबी क्लर्क में कितनी वैकेंसीज आई थी 2018 से 2022 तक, और फिर समझेंगे कि कैसे वैकेंसीज का ट्रेंड रहता है और इस बार कितनी वैकेंसीज आ सकती है। अगर हम बात करें 2018 की, तो उस टाइम आरआरबी क्लर्क में वैकेंसीज आई थी 5249। उसके बाद 2019 में वैकेंसीज आई थी 3688। तो 2018 में लगभग 5000 वैकेंसीज आई थी और 2019 में लगभग 3500 वैकेंसीज आई। तो जो वैकेंसीज है वो कम हो गई, डिक्रीज हुई। उसके बाद 2020 में वापस से 5078 वैकेंसीज आई, मतलब 5076 वैकेंसीज आई। तो ये वैकेंसीज वापस से 5000 हो गई। मतलब ये ट्रेंड जो है पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई। और 2019 में इलेक्शंस भी थे। कुछ लोग बोलते हैं कि इलेक्शंस रहते हैं तो वैकेंसी ज़्यादा आती है, लेकिन अगर हम ये देखें तो 2019 में तो वैकेंसीज कम आई थी, 2020 में वापस से वैकेंसीज ज़्यादा आई थी। अब 2021 में एकदम से और ज़्यादा वैकेंसीज आ गई। 2021 में आई 7001 वैकेंसीज, और 2022 में इन जितने भी साल में 2019 के बाद फिर से उतनी वैकेंसीज लगभग आई 4567। तो अब इससे कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है कि 18 में तो वैकेंसीज 5000 से करीब आई थी, फिर 19 में वापस से कम हो गई, 20 में फिर से बढ़ गई, 21 में और बढ़ गई। तो जब 21 में बढ़ी तो 22 में और ज़्यादा बढ़नी थी, लेकिन 22 में इतनी ज़्यादा कम हो गई कि 20 जितनी भी नहीं आई। तो इससे जो है हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार जो आरआरबी कुछ वैकेंसीज बढ़ा भी देता है तो एंड में वैकेंसीज कम भी कर देता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बहुत सारे आरआरबीज जो ऐसे हैं जिन्होंने वैकेंसीज ज़्यादा निकाली है, लेकिन कुछ आरआरबीज ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसीज जो है वो आती ही नहीं है, वो रिपोर्ट ही नहीं करते, नॉट रिपोर्टेड आती है उनकी वैकेंसीज। और राजस्थान में स्पेशली एक बैंक के और जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा वाले जो बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसीज नहीं निकाल रहा है, तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर में जितने रीजनल रूरल बैंक हैं उनकी वैकेंसीज जो है वो कम आ रही है। जो बैंक ज़्यादा वैकेंसीज निकाल रहे हैं उनके अंडर में भी जो बैंक्स हैं उनकी वैकेंसीज ज़्यादा आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए अगर हम चलें तो 2023 में जो इतनी आई थी लगभग 4500 4500 वैकेंसीज आई थी, तो आई थिंक उतनी तो आनी ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कम होता भी है तो 3500 जो 2019 में लगभग आई थी उतनी तो आनी ही चाहिए। हो सकता है कि इंक्रीज़ भी हो जाए, लेकिन जो धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसीज कम हो रही है, अगर हम देखते हुए चले तो आई थिंक 4000 तक वैकेंसीज आ सकती है आरआरबी में। और आरआरबी की जो जॉब्स होती है, कुछ लोगों को ये लगता है कि हम इसकी तैयारी करें या ना करें, ये वर्थ है या नहीं। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आईबीपीएस और एसबीआई जब है तो लोगों को लगता है कि हम रीजनल रूरल बैंक की तैयारी क्यों करें, या कुछ जो सिटीज़ में रहते हैं उनके माइंड में ये मिसकंसेप्शन होता है कि अब आरआरबी है तो रूरल बैंक से तो हम इसकी प्रिपरेशन क्यों करें, अगर हमको रूरल पोस्टिंग ही मिलनी है तो इससे अच्छा हम आईबीपीएस या एसबीआई की ही करेंगे। लेकिन आरआरबी के क्या फ़ायदे हैं जो आईबीपीएस और एसबीआई में नहीं है, वो मैं एक वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमें बैंकर कपल इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो करेंगे तो आपको और भी अपडेट्स मिलेंगे बैंकिंग के, और जो भी लोग डाउट्स पूछते हैं वो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।